इसको लेकर के भी कुछ प्लान आप लोग बनाइएगा। यस, आप युवा पीढ़ी को अगर आप पढ़ाने में और स्पोर्ट्स में लगाएंगे तो उनके पास उतना वक्त ही नहीं रहेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी की संस्कृति में स्पोर्ट्स कल्चर खत्म हो गया है। जैसे मैं स्कूल, मुझे याद है मैं अपने जीवन के बारे में कि मैं सुबह उठता था, पढ़ाई करता था, स्कूल जाता था और 4 बजे स्कूल का बक्सा रखने के बाद सीधे क्रिकेट खेलने आता था और क्रिकेट खेलकर जब 9 बजे 8 बजे वापस लौटते थे उसके बाद पढ़ाई करते थे। आपके पास वक्त ही कहाँ है नशा करने का। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक इस पीढ़ी को इस आदत पे लाया जाए कि आपको पढ़ना है, स्पोर्ट्स करना है और जो जो फालतू चीज़ें हैं उसमें आपको नहीं फंसना है, तो बच्चे अपने आप अच्छे हो जाएंगे। आज स्वतंत्रता सेनानी वीर देवी ओझा के मतलब स्मृति दिवस पे सबको इकट्ठा किया गया था और हमारे युवा हैं जो बहुत कम ही लोगों को जानते हैं कि कौन कौन लोग देश के आज़ाद कराने में भाग लिए। नहीं, ये एक बहुत अच्छा मौका है अपने पुरखों को याद करने का और हम अपने पुरखों को इसलिए याद करते हैं कि हम उनके जैसा बने। देवी ओझा जी ने 1857 की लड़ाई में सहजौली गांव और इस पूरे इलाके को साबित किया और ये आयोजन इसीलिए हुआ था कि जो हमारे नवयुवक हैं उनके बीच ये संदेश जाए कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानी को, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनको सब कुछ अपना मानते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके जैसा बने। कैसे ये बताया जाएगा, खास करके युवाओं को? स्कूल में, कॉलेज में बहुत वैसे ही लोगों को पढ़ाया जाता है जो किताबों में। इसके लिए हम लोगों ने आज तय किया है कि सबसे पहले स्वर्गीय देवी ओझा और इनके जैसे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए उनका जो इतिहास है उसको 4 पन्नों में लिख करके और हर स्कूलों तक पहुंचाया जाए। प्रयास किया जाए कि हर महीने हम में से कुछ लोग हर स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाकर के इस पर परिचर्चा करें, उनकी बात करें और इसको लेकर के फिर कल के डेट में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जहां उनके जीवन को लेकर के कोई नाटक हो, जहां उनके जीवन को लेकर के कुछ ऐसा दर्शाया जाए, स्पोर्ट्स इवेंट हो जहां लोगों को पार्टिसिपेट कराया जाए कि वो बहुत अच्छे रेसलर थे, वो बहुत अच्छे तलवारबाज थे, तो इसका स्पोर्ट्स इवेंट हो, कल्चरल मीट्स हो, स्कूल और कॉलेजेस में परिचर्चाएं हो, सिंपोजियम हो, तो इसको लेकर के किसी भी संस्कृति में अगर किसी भी बात को नीचे डालना होता है तो यही माध्यम होता है। और यहाँ सब लोगों ने मिलकर के ये तय किया है कि इन सब माध्यमों के माध्यम से, इन सब माध्यमों के जरिए हम समाज तक इन बातों को ले जाएंगे। क्या ये भी प्रयास किया जाना चाहिए कि जो मान लीजिए कि 1 से 5 क्लास तक जो भी बुक छप रही हैं, जो भी पढ़ाई होता है, तो कम से कम वहाँ पर जो आसपास के लोकल जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में स्कूल में भी बताया जाए। देखिए, जहाँ तक पाठ्य पुस्तक छपने की बात है ये तो सरकार निर्णय लेती है, तो सरकार तक पहले तो हम अपनी बात पहुँचाएं। हम अपने आप को संगठित करके अपनी बात जब कहेंगे तो निश्चित रूप से सरकार तक वो बात जाएगी और फिर स्कूलों में आ जाएगा। लेकिन जब तक स्कूलों में नहीं आता है तब तक हम वहाँ पर एक निबंध प्रतियोगिता करा सकते हैं, वहाँ वाद विवाद करा सकते हैं, वहाँ लोगों को उनके दर्शन के बारे में बता सकते हैं, तो बच्चे जुड़ेंगे और जब बच्चे जुड़ेंगे तो जो सिस्टम है, सिस्टम अपने आप इसको इनकॉर्पोरेट करेगा। जी, आपको जब इस बारे में नॉलेज की जानकारी मिली, उनके इतिहास के बारे में कैसे किया? जब वीर देवी ओझा जी को हम लोग बचपन से ही जानते हैं, उनके बारे में तो जानते हैं, लेकिन उनके बारे में जब हिस्ट्री की बात है तो जब गजेटियर जब हम लोगों ने पढ़ा, भोजपुर का गजेटियर पढ़ा, कुंवर सिंह के बारे में जितनी किताबें लिखी गई, के दत्ता ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, सर्वोदय तिवारी राकेश ने लिखी हैं, या बहुत सारा जो लेखन हुआ, उस लेखन को पढ़ने के बाद हम लोग का ज्ञान विस्तार होता गया। और ज्ञान तो जब एक बार शुरू होता है तो विस्तार होता है, तो उस विस्तार को और विस्तार करेंगे, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। आपके द्वारा संबोधन में ये भी कहा गया कि मेरे ही घर या पटना में भी जो भी आपके हाउस है उसी के माध्यम से इसकी शुरुआत की जाए। आखिर इसकी शुरुआत किसके द्वारा और कैसे किया है? नहीं, मैंने कहा चूंकि गांव पर मेरा घर खाली रहता है, इसलिए मैंने कहा कि आप वहां से शुरुआत करें, वहां सारी सुविधाएं हैं, आप उन सुविधाओं को लेकर के हम सब लोग एक बार बैठ कर के एक प्लान करते हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ना, फिर हम लोग आगे करें। और मीटिंग का स्थल वो हो सकता है, पटना भी घर मेरा हो सकता है। मेरा ये कहना है कि व्यक्ति के पास जो संसाधन है, अगर समाज का हित में उपयोग हो तो उसका बेहतर उपयोग हो सकता है, बेहतर उपयोग होता है। और यही किसी भी संसाधन के होने का यही मतलब है कि उसका बेहतर उपयोग हो। एक और बात आप बोले, यहाँ पर नशा को लेकर बोले कि युवाओं को नशा खाया जा रही है, सबसे बड़ा नशा ड्रग्स है या फिर बहुत सारे ऐसे नशा है, ये समझाया जाए, कैसे उनको नशा से दूर किया जाए? क्या इसको लेकर के भी कुछ प्लान आप लोग बनाइएगा? यस, आप युवा पीढ़ी को अगर आप पढ़ाने में और स्पोर्ट्स में लगाएंगे तो उनके पास उतना वक्त ही नहीं रहेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी की संस्कृति में स्पोर्ट्स कल्चर खत्म हो गया है। जैसे मैं स्कूल, मुझे याद है मैं अपने जीवन के बारे में कि मैं सुबह उठता था,
पढ़ाई करता था, स्कूल जाता था और 4 बजे स्कूल का बक्सा रखने के बाद सीधे क्रिकेट खेलने आता था और क्रिकेट खेलकर जब 9 बजे 8 बजे वापस लौटते थे उसके बाद पढ़ाई करते थे। आपके पास वक्त ही कहाँ है नशा करने का। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक इस पीढ़ी को इस आदत पे लाया जाए कि आपको पढ़ना करना है और जो जो फालतू चीजें हैं उसमें आपको नहीं फंसना है, तो बच्चे अपने आप अच्छे हो जाएंगे।